Starting something new is a challenge, but this challenge is not at all stressful, because if you really want to improve this, you will definitely get it, and you have to put 100% effort in this. Hi, I am Harshita. I am a student of class 12th, but I cannot say this line now because I have already passed class 12th exam. And first of all, I would like to say, please subscribe to this channel, because if you want to join this journey, this series, and if you are very serious about it, please, you will subscribe it, you will share this video with your friends, family, and everyone who wants to improve this. So today we will be discussing about something new which I am thinking from a very long time, and I was actually in the confusion that if it is good for me, if I will be able to do this or not. But today I realized, जब तक आप start नहीं करोगे, you will not get success in that. Plus starting is something जो आपको कभी नहीं रोकता है. You have to start first, then you have to execute, then आपकी plan success होगी, right? So if क्या आप रेडी हो इस चीज के लिए? 3, 2, 1, tada! The challenge is called improving English language plus communication skills with me. Look, I have also not a good communication skill. I have also not good English speaking skills as well. But today I am taking an oath that I will be doing this challenge for not only myself, for those things जिसमें कि मुझे सक्सेस मिल सकती है. हमारे पास करियर ऑप्शंस इसके लिए ज़्यादा बढ़ जाएंगे if we will improve our English language. if अगर स्कूल स्टूडेंट के साथ हो एंड अगर आप अच्छे स्कूल में गए हो और इंग्लिश वहाँ की आपकी बोली चाली है, देन डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू. अगर आप डिबेट कंपटीशन में पार्ट लेते हो, देन डेफिनेटली दिस नीड्स अ लॉट. अगर आप अपनी इम्प्रूवमेंट चाहते हो, देखो क्लास 12 पास हो चुके हो, सीयूईटी एग्जाम मैंने दे लिया है, आप लोग भी दे रहे होगे या खत्म हो चुका होगा, राइट? सो इट इज अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट समथिंग एंड इट इज वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ. एंड यू विल बी थिंकिंग कि ये किसके लिए सीरीज है. देखो, ये एक पर्टिकुलर इंसान के लिए सीरीज नहीं है, नॉट एट ऑल. दिस सीरीज इज फॉर ऑल दोज पीपल हु रियली वांट्स टू इम्प्रूव इन इंग्लिश, इन कम्युनिकेशन, इन मतलब मेनली कम्युनिकेशन स्किल्स पे उन्हें काम करना है. प्लस दे हेजिटेट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन. आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल बाय नरेटिंग अ स्टोरी. ठीक है, मैं थी क्लास 9th में एंड माई टीचर, जो कि इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एंड देखो फ्रॉम द स्टार्टिंग वेरी बिगिनिंग माई राइटिंग स्किल्स are good. I can write in a better way, not the best way at all, but in a better way. So जब मैं उन्हें देखती थी तो I used to think कि ये तो मुझे भी करना है, because जो आपको ज्यादा फैसिनेट करे वो लगता है कि yes it is possible for all of us, and जो फैसिनेट करे उसको इंटरेस्टिंग बनाना भी बहुत जरूरी है. एंड मैं इंग्लिश लैंग्वेज इतना ज्यादा प्रभावित हूँ, I cannot tell you. And I just love speaking English in front of person. I am not showing off to you or I'm not showing off anyone. I just want कि जो भी चीज मैं सीखूं मुझे अच्छा लगे, and अगर वो शो ऑफ लग रहा है तो प्लीज वो दिमाग से निकाल दो, एंड लग रहा है तो लग रहा है. बिकॉज देखो, मेरे लिए मेरी स्पीकिंग स्किल्स बहुत जरूरी है, बिकॉज ये आजकल की नीड हो चुकी है, नेसेसिटी हो चुकी है सबके लिए. So yes, starting this series was not at all easy for me, क्योंकि कुछ भी चीज स्टार्ट करना अच्छा मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल की बात है. प्लस I have not made my parents proud till now. इस सीरीज से मुझे प्रूव करना है that I am someone जो कर सकती है कुछ, एंड मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड कर सकती हूँ. आई कैन मेक माई पेरेंट्स प्राउड, आई कैन मेक द पर्सन जो
ज्यादा एफर्ट डालता है मेरे पे, वो भी प्राउड फील कर सके. Number or the whole marks cannot decide your future. That is a sheet of paper only that will give you the permission to go to college or anything. ठीक है, एंड ओनली आई नो दैट कितनी मैंने मेहनत करी थी. नो बडी नोज अबाउट इट. ओके, तो नो वन हैज द राइट टू स्पीक की तुम कैसे पढ़ी, दैट यू हैव गॉट दिस नंबर ओनली. तो आई एम नॉट रिवीलिंग माई क्लास 12th मार्क्स, बट इट इज अ डिसेंट स्कोर. दैट्स टोटली ऑल राइट. लेट्स गो फर्दर. देखो, एक्चुअली आई वॉज मिसिंग दिस लाइट, मुझे आदत हो रखी है. सो यस, तो आप लोग सोच रहे हो कि इसमें इस सीरीज में क्या क्या होगा. वो सब चीज होगा जिसे आपको जरूरत है, जिस चीज की आपको जरूरत है. एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस सीरीज. एंड ऑब्वियसली फ्रॉम दिस सीरीज यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि क्या होगा कैसे नहीं. एंड ऑल्सो आई विल ऑल्सो इम्प्रूव माई सेल्फ. आई कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ इट, राइट. एंड मेरी तो ड्रीम कम ट्रू है ब्रो. ड्रीम्स कम ट्रू फॉर मी. क्योंकि देखो, मैंने तो पहले ही बताया, मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं फ्लुएंटली बट विद कॉन्फिडेंटली मैं बात कर सकूं किसी से. तो ये तो मेरे लिए ड्रीम ही है. अगर मैं अच्छी रहूंगी इस चीज में, देन डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड थिंग. एंड प्लस I'll give you an example that मुझसे नहीं होगा. I'm hesitating. I cannot do anything. I will tell you कि गलत करना is not a crime. If you are mistaking, you are learning day by day. Definitely you are learning day by day. गलत करने से कभी डरना नहीं है. Do not hesitate with your mistakes, because your mistakes will be the evidence of your life कि आपने mistakes से सीखा है. You will not hesitate anymore. You will, जब भी आपको मौका मिले, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी. सब चीजों के लिए टिप्स दूंगी, ट्रिक्स तो नहीं दूंगी, बट या टिप्स दूंगी कि हाउ कैन यू बी, अगर आपके पास पर्सन नहीं तो हाउ कैन यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन. ठीक है, तो जस्ट चिल गाइज, जस्ट जॉइन दिस जर्नी विथ मी एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को. मैं फिर से बोल रही हूँ, एंड मैं बहुत दिनों के बाद बड़ी ये वीडियो ला रही हूँ. पर्पस मेरे पास था कि क्लास 12th इज ओवर एंड वी हैव टू गेन समथिंग इन द लाइफ. तो क्यों ना हमें स्टार्ट करना चाहिए दिस सीरीज. एंड इससे आपकी भी इंप्रूवमेंट होगी, मेरी भी इंप्रूवमेंट होगी. प्लस आप कॉलेज जाते जाते इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी होगी इसमें कि आपके प्रोफेसर्स भी बोलेंगे दैट यस, दिस गर्ल और बॉय इज समवन जो बहुत अच्छे से बोल सकता है. यू कैन टेक पार्ट ऑफ एनीथिंग, बिकॉज कॉलेज में कॉन्फिडेंस विद स्पीकिंग स्किल्स कितना जरूरत होता है, यू नो. इफ यू नो यू नो. चलो बात करते हैं कि इस सीरीज में क्या क्या इंक्लूडेड होगा. तो आई हैव रिटन डाउन इन दिस. तो लेट्स जस्ट शो यू. तो अगर आपको दिख रहा होगा, तो एज यू कैन सी, आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ आएगी बिकॉज ये मैंने हाथ से लिखा है एंड इसमें हो नहीं रही थी. तो यस, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट. तो सबसे पहले व्हाट वी विल बी कवरिंग इन दिस. We will be covering DUS, that is daily use sentences. I will go, I will eat, what are you doing, how do you do, and everything. I will also research on it. अगर मुझसे नहीं हो पाएगा तो I'll suggest you channel and I will also improve with that. And secondly, grammar पे भी work करूंगी, because grammar के बिना I don't think speaking English speaking जो है वो complete है. अगर आप अच्छे से बोल पा रहे हो और आपके पास इंग्लिश ग्रामर की कमी है, देन डेफिनेटली दैट इंग्लिश इज नॉट अप्रोप्रिएट. दैट इंग्लिश विल नॉट हेल्प यू इन दी प्रेजेंटेशन. ठीक है, प्रेजेंटिंग यू इन समथिंग. तो मुझे लगता है पर्सनली, आई थिंक वाइल स्पीकिंग इंग्लिश ग्रामर इज इंपॉर्टेंट. देखो, बोलने के लिए ग्रामर जरूरी नहीं होता है, बट इफ यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग, उस टाइम पे यू नीड ग्रामर. अगर आप बोल रहे हो कि आई आर गोइंग, हाउ डज suiting? No, it is not suiting at all. It is something, I am going. It is a perfect sentence. So yeah, second was grammar. Third is vocabulary. Very important thing. अगर आप एक वर्ड को ट्विस्ट करके कन्वर्ट कर रहे हो, if you're converting, changing, then the person will definitely impress from you, right? जैसे देखो, अगर मैं बोल रही हूँ, oh, why are you talking so much, but इसके जगह you will use you're so talkative, isn't it? तो कितना impressive होगा ये चीज. एक और एग्जांपल लेते हैं. चलो,
मैं भी अभी इसी जर्नी में, मुझे सोचने के लिए तो 1 मिनट दो। तो दिस इज द नीड ऑफ माई लाइफ, दिस इज वेरी नेसेसरी। English speaking is very necessary nowadays. This is the necessity of the life. 3 वर्ड बोला मैंने, नीड, नेसेसिटी, नेसेसरी। तो कितना अच्छा लगता है, राइट? नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोनाउंसिएशन। अगर आप BLOOD को ब्लूड पढ़ रहे हो, हाउ इट इज गुड, ब्लड, सिंपली। अगर आप PIZZA को पिज्जा, पिज्जा बोल रहे हो, हाउ डज इट साउंड? इफ यू आर सेइंग इट पिज्जा, हाउ गुड इज दैट, राइट? एंड बहुत सारे लोग जो हैं कॉमन मिस्टेक करते हैं कॉमन चीजों पे, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। एंड मैं भी रिसर्च करूंगी ऑब्वियसली, एंड तभी तो शेयर कर पाऊंगी, तभी तो मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी। एंड अगर इफ आई एम डूइंग रॉन्ग, तो प्लीज without any hesitation just comment below, and please negative comments are not allowed bro। देखो नेगेटिव कमेंट से सिर्फ बच्चा, या मैं भी एक बच्ची हूँ ऑब्वियसली, तो उससे डिप्रेस हो जाता है बच्चा। तो पॉजिटिव जितना बोल सकते हो बोलो, नहीं बोल सकते तो प्लीज डू नॉट कमेंट ऑन इट। एंड pronunciation is very important। now conversation practice, 5th is conversation practice, very important। प्रैक्टिस करूंगी आपके साथ, टॉपिक्स उठाऊंगी, इससे बात करूंगी। एंड आफ्टर 30 डेज, मैं भी ज्यादा दिन का नहीं ले रही हूँ, 7 डेज की सीरीज बना रही हूँ, मे बी 7 to 30 डेज तक अभी तक सोचा है मैंने। जब तक जाएगा तब तक आई विल मेक इट, ठीक है? जब तक मेरी कॉलेज स्टार्ट नहीं होती, मतलब जब तक मैं सब चीज नहीं करती हूँ, बीच बीच में अगर ब्रेक हो जाए तो सो सॉरी फॉर दैट। देखो हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है, वी शुड नो अबाउट इट, ठीक है? प्लस कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपनी बहनों के साथ, मैं अपने साथ, मैं आपके साथ अच्छे से प्रैक्टिस करूं। मैं गलत बोलूं तो इफ आई विल नॉट एडिट दिस वीडियो, आई मीन नॉट दिस वीडियो, आई विल नॉट एडिट अपकमिंग वीडियोस कि मैंने रिटेक्स लिया एंड एवरीथिंग, नहीं। इट शुड बी नेचुरल, रियल एंड रॉ, दैट्स ऑल। एंड आई ट्राई टू टेक माई फ्रेंड्स एज वेल, अगर वो राजी होंगे तो, ओके? पैसिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now topics, we will discussing daily a topic, and topic will be starting from tomorrow। and सबसे पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन, बिकॉज इंट्रोडक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। एंड इंट्रोडक्शन ही नहीं आएगा तो फिर आगे क्या ही बोलोगे? यस राइट, मुझे भी नहीं आता होगा, क्या पता मुझे नया चीज सीखने को मिले। एंड आई एम सजेस्टिंग यू अ चैनल, दैट इज डियर सर का चैनल। प्लीज गो एंड सर्च इट एंड फॉलो हिम, क्योंकि वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, मैं भी उनसे बहुत सारी चीज सीखती हूँ। एंड 7th इज टोन, वी विल बी, 7th मैंने नहीं लिखा है, बट या tones are very important। tones, we will be working on tones, like how will you say this word, wording, word like this, okay? f, sh, आप लोग बोलते हो कि वेट, मैं एक बताती हूँ, शोइंग, कोई कोई बोलता है सोइंग। सोइंग इज समथिंग अलग चीज है, वो बोना होता है, शोइंग दिखाना होता है, यस। तो वी विल बी talking about that as well। and promise me कि you will give 100% in this, and you will not give up until आप जीत नहीं जाते। हाँ, समटाइम्स ये होगा कि आप बहुत ज्यादा टायर्ड फील करोगे, बट यू विल नॉट गिव अप ऑन दैट। यू कैन नॉट, यू हैव नॉट अ सिंगल ऑप्शन कि आप ना कर पाओगे। सो यस, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत जरूरी है। एंड ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है, बहुत सारी थिंकिंग प्रोसेस लगी है। मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि कुछ तो सीरीज लाऊंगी जो हमें करेगा, एंड मैंने एक पर्सन की वीडियो देखी एंड मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, दैट्स ऑल। एंड प्लस वी विल बी डिस्कसिंग हैंड मूवमेंट एज वेल, क्योंकि हैंड मूवमेंट से बहुत सारी चीज पता चलता है। ऐसे रहोगे, yes I am Harshita, this is giving you the negative vibe, but if you are speaking hello I am Harshita, तो ये आपको पॉजिटिव वाइब देता है, विद ये कॉन्फिडेंस भी देता है। तो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो सभी उन सभी लोगों के लिए मैंने पहले डिस्कस कर लिया है जो बोलना चाहते हैं, इवन अगर वो स्टूडेंट है, इवन वो एक हाउस वाइफ है, वो एक बिगिनर है, वो चाहते हैं अपने लिए सीखना, तो डेफिनेटली दे कैन। एज इज जस्ट अ नंबर फॉर मी, ओके? फॉर ऑल ऑफ अस इट शुड बी, एज इज जस्ट अ नंबर। सो डू नॉट थिंक अबाउट इट। इस उम्र में आप इंग्लिश सीख रहे हो, आपको इंग्लिश नहीं आती, देखो इंग्लिश बोला मैंने, नहीं इंग्लिश होती है, टोन्स इसी को बोलते हैं, ठीक है?
तो डेफिनेटली वर्क ऑन दैट एंड प्लीज फॉरगेट एवरीथिंग कि कौन क्या कहेगा, बिकॉज कहने वाले तो कहेंगे ही। मुझे भी इंग्लिश नहीं आती है, बट क्या मैं छोड़ दूं? नहीं, प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना चाहिए कभी नहीं, नॉट एट ऑल। दिस इज अ क्राइम व्हेन यू आर stopping something, when you are not doing something, you are being preventing from some, I mean you are being prevented from something, तो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो yes, just forget it and with a positive vibe, with a positive note, we will end this video, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो गई है एंड आप लोग भी देखने में इंटरेस्ट नहीं जगाओगे। सो yes, सब्सक्राइब कर लेना। वी वांट, एक्चुअली आई वांट कि मेरे बर्थडे तक 22 अगस्त तक कम से कम तो एक 500 सब्सक्राइबर तो हो ही जाए। यस, बाय। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? फिर बोल रही हूँ।